सो डाइसैकेराइड्स के बाद नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉलीसैकेराइड्स। ओके, सो हमने मोनोसैकेराइड्स पढ़े, फिर हमने डाइसैकेराइड्स पढ़े, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दी पॉलीसैकेराइड्स। तो बहुत ही लंबी चेन वाले होंगे वो पॉली, दैट्स इट। जैसे भाई मर 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 एकदम लंबी चेन, तो उसको हम बोल देते थे पॉलीमर। ओके, तो सैकेराइड 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 लंबी चेन, तो उसको हम बोल देंगे पॉलीसैकेराइड्स। सिंपल। ओके, तो पॉलीसैकेराइड्स की बात करते हैं। कौन कौन है ये पॉलीसैकेराइड्स? तो से स्टार्च होते हैं, सेल्यूलोज होते हैं, ओके, पर्टिकुलर से ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में होता है, वो होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। देखते हैं, चलो। Polysaccharides contain a large number of monosaccharide units joined together by glycosidic linkage। तो सबके बीच में क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, लॉन्ग चेन बन जाती है मोनोसैकेराइड्स की। अच्छा, These are the most commonly encountered carbohydrates in nature। सबसे ज्यादा और सबसे कॉमन मिलने वाले पॉलीसैकेराइड्स ही होते हैं नेचर में से मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट्स। They mainly act as a food storage or the structural material। तो फूड स्टोरेज और स्ट्रक्चरल मटेरियल के तौर पे हम लेते हैं। तो स्टार्ट करें। पहला है हमारा क्या, जनरल इंट्रोडक्शन ही है। ओके, स्टार्ट करें। पहला हमारा स्टार्च। तो जो स्टार्च है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स में मेन स्टोरेज वाला, ओके, स्टोरेज वाला जो पॉलीसैकेराइड्स होता है प्लांट्स में, वो क्या है? हमारा स्टार्च। ओके, और वही प्लांट्स हम खाते हैं, तो हमारे अंदर भी आ गया आलू और वो सब खाते हैं, राइस, आलू, वो सब आया, तो हमारे अंदर स्टार्च आ गया। अच्छा, तो स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड ऑफ द प्लांट्स। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन बीइंग्स। सबसे ज्यादा डाइटरी सोर्स भी, इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स है हमारे लिए भी, क्योंकि प्लांट्स का है और हम प्लांट्स खाते हैं। ओके, तो हमारा भी होगा ही। ऐसा नहीं है, मिल्क में से भी मिलता है, बट अभी हम प्लांट्स के बारे में बात की। अच्छा, मिल्क में से बोल रहा हूँ, मिल्क में मतलब एनिमल की बात कर रहा हूँ। ओके, मिल्क में से नहीं, एनिमल में से भी मिलता है। एनिमल में से सपोज ग्लाइकोजन जो मिलता है, वो ग्लाइकोजन भी पॉलीसैकेराइड्स। मिल्क तो मैंने गलती से बोली, मिल्क नहीं, मतलब प्लांट्स में मिलता है एज वेल एज एनिमल में से भी पॉलीसैकेराइड्स हमें मिलते हैं, ऐसा बोल रहा हूँ। हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन द सीरियल्स, रूट्स, ट्यूबर्स एंड सम वेजिटेबल्स। तो जनरल इंफॉर्मेशन है, हमारे जो अनाज है वो सीरियल्स, रूट, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट रूट्स होते हैं ना, जैसे कि बीट रूट, ओके, फिर वो क्या ले लिया तुमने, कैरेट ले लिया, ओके, जो भी नीचे होते हैं सारे, ओके, वो सारे में स्टार्च होता है। ओके, रूट्स, ट्यूबर्स, लंबे लंबे रूट्स वाले जो ट्यूबर्स होते हैं वो, ओके, मूली, ओके, तो वो सब। देन सम वेजिटेबल्स में भी ये स्टार्च होता है। इट इज अ पॉलीमर ऑफ, अब ये जैसे पॉलीमर, मोनोमर 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 मोनोमर, तो पॉलीमर हो गया, वैसे ये पॉलीसैकेराइड्स है। तो किसका पॉलीसैकेराइड्स है? अल्फा ग्लूकोज का पॉलीसैकेराइड्स। किसका? अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीसैकेराइड्स है। एंड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स ऑफ ए माइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। ओके, क्या क्या है फिर से बता रहा हूं। ये पॉलीमर है और से पॉलीसैकेराइड है, इसमें क्या होगा? अल्फा ग्लूकोज होगा। क्या? अल्फा ग्लूकोज, मतलब ऐसे लगा हुआ है, अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज अल्फा 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 अल्फा, ये सारे अल्फा ग्लूकोज लगे हुए हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्डेज के साथ। डन। तो यही है क्या? पॉलीसैकेराइड्स। अभी ये अकेले ऐसे लगे हुए हैं, ध्यान से तुम थोड़ा विजुअलाइज करना, अकेले लगे हुए हैं। कैसे अकेले? ये अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज अल्फा 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 अल्फा, ऐसे लाइन में लगे हुए हैं। तो ये लाइन में लगे हुए हैं ना, तो तुम क्या बोलोगे? ए माइलोज, ऐसे याद रखने के लिए, ए माइलोज मतलब ए, ये सारे जो लॉज है वो मेरे लॉज है, ए माइलोज। तो वो ए माइलोज जो हमने अभी लिए ना, ये रहे, वो है। अभी ये क्या है? एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन मतलब क्या? फिर से यही ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, वो उसकी लंबी चेन, लेकिन इसकी लंबी चेन, ये लंबी चेन और ये ऊपर वाले की लंबी चेन, ये दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। समझ में आ रहा है? मतलब मैं एक्चुअली दो स्ट्रक्चर बता रहा हूं। ये ऐसे लंबी चेन बन गई, तो ये बन गया हमारा एमाइलोज। ओके, यहां पर नीचे भी लंबी चेन बन गई, और ये लंबी चेन और ये लंबी चेन के बीच, ये लंबी चेन जो है वो है हमारा एमाइलोपेक्टिन, और इनके बीच में जो डायरेक्टली लिंकेज है वो है हमारा टोटली से स्टार्च। अंडरस्टूड? वैसे तुम विजुअलाइज कर पाओ इसलिए बता रहा हूं।
एमाइलोज इज अ वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट। तो एमाइलोज जो होता है, इनमें दो होते हैं, एक ऊपर वाली चेन और नीचे वाली चेन। तो ऊपर वाली चेन जो है एमाइलोज, वो वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन वो बहुत ही कम होता है, ओनली 15 to 20%। देखो से वो एमाइलोज इज अ वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट विच इज कंस्टिट्यूएंट अबाउट 15 to 20% ऑफ द स्टार्च। केमिकली एमाइलोज इज अ लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन, मतलब अनब्रांच्ड चेन मतलब जिसकी कोई भी ब्रांच नहीं होगी, स्ट्रेट लॉन्ग चेन ही होगा, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, स्ट्रेट लॉन्ग चेन, कोई भी ब्रांच होगी नहीं, वो है हमारा एमाइलोज। ओके, इज अ लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन विथ कितने यूनिट्स होते हैं इसमें, तो 200 to 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स हेल्ड टुगेदर बाय ग्लूकोज है, और ग्लूकोज 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 लिंकेज से जुड़े हुए हैं। तो ये कौन सा डाइसैकेराइड्स है बताओ चलो। ये जुड़े हुए हैं एमाइलोज। एमाइलोज मतलब क्या, लॉन्ग चेन से जुड़े हुए हैं। ओके, और लॉन्ग कौन सी, जो हमारी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, वो लॉन्ग चेन से जुड़े हुए हैं क्या, अल्फा डी ग्लूकोज 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 ग्लूकोज। वैसे 200 to 1000 जितने यूनिट्स कंटिन्यूअसली ग्लूकोज के जुड़े हुए हैं, जिनके बीच में बॉन्डिंग, ग्लूकोज और ग्लूकोज पे बॉन्डिंग किसके बीच में है, C1 और C4 के बीच में है। तो एक्चुअली ये माल्टोज है। ओके, तो माल्टोज 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 वैसा है। फिर वो माल्टोज भी पानी में टूट के क्या बन जाएगा, ग्लूकोज ग्लूकोज, बेसिकली ग्लूकोज, लेकिन डाइसैकेराइड्स बोलना हो तो वो माल्टोज। मतलब एकदम बेसिकली अगर बोले तो सब में एंड पे तुम आ जाओगे मोनोसैकेराइड्स पे, लेकिन उसको ऊपर जाए तो वो डाइसैकेराइड्स भी होगा, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड्स हमने देखा था ना। ओके, तो वैसे ही तो डाइसैकेराइड्स होगा, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टार्च इज अ से लॉन्ग चेन ऑफ माल्टोज। तो गलत नहीं है, सही बात है, लेकिन माल्टोज में भी होगा क्या, ग्लूकोज। डन। ओके, तो 200 to 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स हेल्ड टुगेदर बाय C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो अगर पूछ ले तो ये क्या है, हमारा माल्टोज है। डन। तो ये हमने डिस्कस किया किसका, एमाइलोज का। फिर से ये क्या बात कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले हमने बात की कि स्टार्च। तो स्टार्च क्या है, ओके, कहां से मिलता है उसकी बात की। तो स्टार्च बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, स्टोरेज और स्ट्रक्चर्स के लिए यूज होता है। प्लांट्स में जनरली फूड स्टोरेज के लिए भी हम यूज करते हैं। स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स ऑफ प्लांट्स। It is the most important dietary source for humans also. High content of starch is found. कहाँ कहाँ मिलता है, तो भाई सीरियल, रूट्स, ट्यूबर्स एंड सम वेजिटेबल, सब जगह मिलता है। अब ये सारी जनरल इंफॉर्मेशन हो गई। अब केमिस्ट्री यहीं से शुरू हो रही है, जनरल इंफॉर्मेशन तो हो गई, यहां से केमिस्ट्री शुरू हो रही है। तो क्या है भाई ये स्टार्च है क्या, तो स्टार्च एक लॉन्ग चेन। स्टार्च मतलब सारे के सारे ऐसे लाइन में लगे हुए ग्लूकोज। ओके, तो वो लाइन में लगे हुए ग्लूकोज स्टार्च नहीं है, लेकिन लाइन में लगे हुए ग्लूकोज जो है वो क्या है, एमाइलोज है, और वो एमाइलोज स्टार्च ही है और वो ग्लूकोज ही है। ओके, तो कहने का मीनिंग है कि ऐसे लाइन में लगे हुए हैं। इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, वो अल्फा ग्लूकोज ही है, उसका लॉन्ग चेन है। कंसिस्ट ऑफ, ओके, कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, उसके 2 कंपोनेंट होते हैं उसमें, एमाइलोज एंड एमाइलोपैक्टिन। डन। अभी एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन होता है किस में, स्टार्च में। तो उसका क्या, तो उसमें हम एमाइलोज के बारे में पढ़ते हैं पहले। तो एमाइलोज क्या होता है, तो ग्लूकोज की लॉन्ग चेन जिसमें C1 और C4 के बीच में लिंकेज होता है, मतलब एक्चुअली माल्टोज है वो, उनके बीच में लिंकेज होता है। कितने यूनिट्स जुड़े हुए होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स मतलब लॉन्ग चेन होनी चाहिए, तो कितनी लॉन्ग चेन से 200 to 1000 यूनिट्स जुड़े हुए होते हैं। पानी में वो सॉल्युबल है, और स्टार्च में इसका परसेंटेज कितना है, 15 to 20%। अगर ये 15 to 20% है, तो बाकी 85%, 80 to 85% क्या है, 80 to 85% है एमाइलोपैक्टिन। समझ में आया। डन। ओके, याद रह गया। अब एमाइलोपैक्टिन देखते हैं। तो एमाइलोज सॉल्युबल था वाटर में, ये भाई साहब इनसॉल्युबल है, एंड कंस्टिट्यूएंट अबाउट 80 to 80, ये बाकी जो रहा 80 to 85% वो इसमें है। इट इज अ ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। देखो ये जो था वो उसमें एक भी ब्रांच थी नहीं, लेकिन इसमें ब्रांच है। इट इज अ ब्रांच्ड चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स इन विच chain is formed between again C1 and C4 glycosidic linkage, whereas branching occurs between C1 and C6 glycosidic linkage। क्या कहना चाह रहे हैं, फिर से बता रहा हूं, ये है हमारा क्या, एमाइलोज। तो एमाइलोज 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 मतलब क्या, C1 to C4, फिर यहाँ पर भी होगा C1 to C4, तो ये भी C4 है, C भी 1, तो ऐसे ही हो गया ना, C1 to C4, ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है।
ये है एमाइलोज। ये भाई साहब कौन है, ये भी है क्या, ये है एमाइलोपेक्टिन। तो ये क्या है C1 C4 C1 C4 C1 C4, ये भी चलता ही जा रहा है, लेकिन ये नॉन ब्रांच्ड है, ये ब्रांच्ड है। हमने देखा ना कि ये दीज आर ग्लूकोज में ये जो माल्टोज थे वो कौन से थे, नॉन रिड्यूसिंग थे। इसके पास जो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है वो फ्री था, तो कनेक्ट हो सकता है। तो यहां पर ये जो 1 नंबर है ना, वो 1 नंबर 6 नंबर के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्डेज कर देगा। ओके, तो यहां पर कौन होगा C6, इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है C1 C6। तो यहां पर C6 है, C1 C1 और C6 C1, ये C6 C1 C6 C1 लाइक दिस। ये कौन जुड़े हुए हैं, है ग्लूकोज ही, है ग्लूकोज ही, लेकिन यहां पर कौन से ग्लूकोज जुड़े हुए थे, C1 और C4। यहां पे कौन से ग्लूकोज जुड़े हुए हैं, C1 एंड C6। मतलब 2 ग्लूकोज तुमने ड्रॉ कर दिए, तो इसका पहला वाला और इसका लास्ट वाला डन, और इसका लास्ट वाला और इसका पहला वाला, जो लेना हो ले लो, वो जुड़े हुए हैं। अब हमने बोला कि ब्रांच, तो देखो यहां पे ब्रांच बन रही है, ये C1 है ना, ये C1, मतलब ये C1 C6 के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। समझ में आया? yes. ये C1 ये C6 के साथ ऐसे कनेक्टेड हो जाएगा। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? पक्का? ओके, तो यहां पर तो हमारा C1 C4 C1 C4 C1 C4 ऐसा बन रहा है। और जैसे कि इसके भी अगर हम बात करें तो C1, फिर से अगर अलग से बताऊं तो C1 से C4, फिर C1 फिर C4 फिर C1 से C4 ऐसा हो गया। तो अगर मान लो कि ऐसा ही है, दोनों साइड ऐसा ही है क्या, C1 C4 C1 C4 C1 C4, यहाँ पर भी C1 C4 C1 C4 C1 C4 वही कनेक्टेड है। तो इसका जो C1 है वो C4 के साथ तो कनेक्टेड है, लेकिन दूसरी साइड वाला तो खाली होगा ना। समझ में आ रहा है? ये जो हमने इसके पहले माल्टोज और वो देखा, इसमें कहाँ गया माल्टोज, ये रहा माल्टोज। ओके, ये 1,4 के साथ कनेक्टेड है, 1,4 के साथ कनेक्टेड है, लेकिन ये तो खाली हो गया ना, ये तो खाली है, ये 1 तो खाली है, ये तो डाइसैकेराइड है, ये 2 ही होंगे। लेकिन अब हम पॉलीसैकेराइड बोल रहे हैं, तो इसके आगे वापस कौन आ जाएगा, ये। अंडरस्टूड? yes. और इसका 4th के साथ ये कनेक्टेड हो जाएगा। तो मतलब कॉपी पेस्ट दिस 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 C1 C4 C1 C4 C1 C4 C1 C4 लॉन्ग चेन बन गई। डन? तो ये C1 C4 C1 C4 C1 C4 की जो लॉन्ग चेन है, स्ट्रेट चेन, अनब्रांच्ड चेन, वो है तुम्हारा एमाइलोज। डन? और C1 C6 ये 1 और 6 के साथ जो कनेक्टेड है, C1 C6 ब्रांच्ड 1, ब्रांच वाला, ये नॉन ब्रांच वाला था, और ब्रांच वाला जो है वो है तुम्हारा एमाइलोपेक्टिन। डन? ओके, तो ये 2 हमारे देखने हैं पॉलीसैकेराइड्स में। तो एमाइलोपेक्टिन अभी हमने देख लिया कि वो ब्रांच्ड है। देखो, यूनिट्स इन विच चेन इज फॉर्म्ड C1 C4 ग्लाइकोसिडिक, वेयर एज ब्रांचिंग ऑकर C1 एंड C. देखो ये एमाइलोज, तो देखो एमाइलोज सिंपली ये हमारा क्या है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है हमारा ये 1, और ये हमारा फिर से ग्लूकोज और उसका 4, तो C1 C4, फिर वापस C1 C4 चलता जाएगा, ये बन गया एमाइलोज। अब नीचे देखते हैं, देखो, तो ये नीचे देखा, तो ये क्या है, देखो पर्टिकुलरली ये C1 C4, यहां पर भी वही चेन बना दो, C1 C4 C1 C4, मतलब ये 1 है 4 1 है 4 1 है 4, मतलब एमाइलोज ही बना दो, ऊपर भी एमाइलोज नीचे भी एमाइलोज। लेकिन नीचे वाले एमाइलोज को एमाइलोपेक्टिन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रांच्ड है, और किसके साथ ब्रांच है, C6 और C1। तो ये जो तुम्हारा बन गया ना, वो ऊपर जो दूसरा बना हुआ है उसके ये 1 के साथ ये 6 कनेक्टेड है, क्योंकि ये 1 ओपन था ना, तो ये 1 ओपन था, तो ये 6 के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे ब्रांच बन गई, इसीलिए ये ब्रांच्ड है और वो अनब्रांच्ड है। स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दोनों में तुम्हें ग्लूकोज ही बनाने हैं, और सेम स्ट्रक्चर बनाना है। देखो CH2OH CH2OH OH 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 H H, सेम स्ट्रक्चर, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। पहले 2 यहां बनाए, 3 4 यहां बनाए। ओके, अब करना क्या है, 1 4 1 4 1 4 तो कनेक्टेड है ही। ओके, और दूसरा जो है वहां पर तो डाइसैकेराइड तुमने बनाया है, उसका एक जो खाली है उसको सिर्फ C6 के साथ कनेक्ट कर दो, तो पूरा का पूरा क्या बन गया तुम्हारा
एमाइलोपेक्टिन। और अगर नहीं बनाओगे, सिर्फ इतना ही बनाते गए, C1C4 ये कनेक्ट नहीं किया, C1C4 तो वो क्या है, एमाइलोज। डन। ओके, तो ये हमारा था पहला स्टार्च। समझ में आ गया? फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर ले। स्टार्च में हमने क्या देखा? तो स्टार्च बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइटरी फाइबर है, प्लांट्स में होता है, ह्यूमंस के लिए भी नेसेसरी है। कहाँ कहाँ से मिलता है? तो भाई सीरियल्स एंड रूट्स एंड ट्यूबर्स एंड वेजिटेबल सब जगह से मिलता है। ये सारी जनरल इंफॉर्मेशन थी। अब ये बनता किससे है? तो अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है। पॉलीसेकेराइड्स है, मतलब लॉन्ग चेन बनेगी अल्फा डी ग्लूकोज की। और ये दो कंस्टिट्यूएंट से बनता है, तो दोनों के अलग अलग नेमिंग है। एक है एमाइलोज और दूसरा है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज क्या है? तो लॉन्ग, अभी एमाइलोज के बारे में थोड़ा डिटेल में। एमाइलोज लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज है, जिसमें क्या, कहां लिंकेज होगी? C1C4 ग्लूकोज वैसे चलता जाएगा। अच्छा, तो लॉन्ग चेन है। ये जो एमाइलोज है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। वाटर में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। और इसका परसेंटेज क्या है स्टार्च में? तो वो 15 to 20% ही होता है। डन। और वही फिर ये अनब्रांच्ड होते हैं, इसमें कोई ब्रांच होती नहीं है। अच्छा, अब उससे थोड़ा सा ऑपोजिट एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोपेक्टिन में भी पहले तो वही बना दो, C1C4 ग्लूकोज, ये बना दिया। अभी उसके नीचे सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट नीचे फिर से बनाओ, C1C4 दो डाइसेकेराइड सिर्फ C1 और C4 एक लिंकेज बनाना हो तो भी चलेगा। अभी यहाँ का जो एक खाली रहेगा ना, लास्ट वाला, वो एक को इसके 6 के साथ कनेक्ट कर दो। 6 तो खाली है, CH2H, तो वहां से डायरेक्टली कनेक्ट कर दो, एक H निकाल के वहां पे ज्वाइन कर दो। डन। तो ये तुम्हारा लिंकेज हो गया C1 और C6 के बीच में, और वो ब्रांच्ड हो गया। ओके, तो ये बन गया हमारा एमाइलोपेक्टिन। अभी एमाइलोपेक्टिन वाटर में इनसॉल्युबल होता है, मतलब स्टार्च में एक्चुअली सारा का सारा स्टार्च सॉल्युबल होता नहीं है, थोड़ा ही पार्ट सॉल्युबल होता है, ज्यादातर पार्ट इनसॉल्युबल होता है। इसका कितना परसेंटेज है? 80 to 85% है। क्या? एमाइलोपेक्टिन। डन। एमाइलोज और उसके यूनिट्स कितने होंगे? तो हमने देखा ना, 200 to 1000 यूनिट्स होंगे। डन। और उसका स्ट्रक्चर भी देख लिया, C1C6 बॉन्ड, ये एमाइलोज है हमारा, और ये हमारा एमाइलोपेक्टिन। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? देखो, यहां से एक H निकाल दिया ना, यहाँ पे CH2OH था, वो तो यहाँ है, और उसका एक H निकाल दिया, वैलेंसी खुल गई, वही वैलेंसी ऊपर ज्वाइन कर दी। सिंपल। ड्रॉ करना आ जाएगा। देखो, दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये सब क्या है, लेकिन अगर तुम लिंक रखोगे सही तो यहीं पे हो जाएगा। इजी है, राइट? चलो, तो ये पहला था पॉलीसेकेराइड्स।